हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सोशल साइंस का 30 मिक्स वीवीआई पीवाईक्यू माइन स्टडी के द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं सारे के सारे पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया और सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। ठीक है, कई बार मतलब 2 से 3 वर्षों में पूछा गया। तो वन बाय वन क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसके ऊपर एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने किया? 2012 में, 18 में और 24 में पूछा गया है। काउंट काबूर ने किया था, मैजनी ने किया था, गैरीवाल्डी ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। तो यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो वो किया था मैजनी ने। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रूस में ड्यूमा का गठन किस वर्ष मतलब कब हुआ था? ठीक है, 2015 में और 2021 में पूछा गया। 1905 में हुआ था, 1910 में, 1917 में या फिर 1901 में हुआ था। तो कब हुआ था? तो ड्यूमा का जो गठन हुआ, ये भी याद रखना, ड्यूमा का गठन कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 2011 में, 17 में और 24 में पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 14 अप्रैल 1919 को हुआ था, 16 अप्रैल 1919 को हुआ था या फिर 15 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? तो पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, काली मृदा। मृदा मतलब होता है क्या? मिट्टी होता है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी है, रेगुर मृदा है, उसके बाद लाल मृदा है या फिर पर्वतीय मृदा है। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है उसको हम जानते हैं रेगुर मृदा के नाम से। और काली मृदा पे क्या उपजाया जाता है? तो कपास उपजाया जाता है। कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार में है, उत्तराखंड में। तो स्वपानी कृषि कहाँ पे प्रचलित है? तो वो है उत्तराखंड में। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, विवेकानंद ने कहा था या फिर पंडित नेहरू ने किया था? तो कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे देश के बांधवों को भारत का मंदिर कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी 3 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, संघ सरकार का उदाहरण है। 2012 में, 18 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार के उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पास, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 2014 में, 19 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1960 के दशक में हुआ था, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में या फिर 1990 के दशक में। तो किस दशक में हुआ था? तो 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, 1970 के दशक में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ के बचाव से है, आर्थिक मुक्ति से है या फिर शराबखोरी के विरोध से या फिर कांग्रेस के विरोध से है? तो किससे है? तो पेड़ के बचाने से। ठीक है, जब वहाँ के लोग पेड़ को जब काट रहे थे तो वहाँ के जो वासी थे पेड़ से चिपक गए थे। ठीक है, और इनका जो प्रमुख नेता था वो कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। 2016 और 21 और 24 में पूछा गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का या फिर गोवा का? तो गोवा का क्या है? प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगर बिहार में पूछे किसी शहर का तो वो हो जाएगा पटना का। ठीक है, जिला में पूछे तो पटना का हो जाएगा। ठीक है,
या फिर शहर बोले तो वहाँ पे हम पटना को टिक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे राज्य पूछा है तो हम किसको टिक करेंगे, गोवा को टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वियना कांग्रेस कब हुआ था? पिछले वीडियो में भी हमने इसको कवर किया था, ये भी 3 वर्षों में पूछा गया। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था, 1818 में, 1848 में, फिर 1820 में। तो कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 2011 में, 17 में और 24 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ है? तो फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? 1871 में। ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन डी में 1871। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, फिर हाथी के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बाघ के लिए, ठीक है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षों में पूछा गया, 2014 में और 2020 में। किसके लिए? थोक के लिए, सोना के लिए, रेशम के लिए, फिर कोयला के लिए। तो झारखंड का जो झारिया क्षेत्र है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितना है? 16 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है या फिर 25 वर्ष है? तो न्यूनतम आयु का बात करें तो 18 वर्ष। और ये भी 3 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से या फिर तमिलनाडु से? तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था राजस्थान से, ठीक है, कहाँ से? राजस्थान से। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, ठीक है? तो उसमें सबसे ऊपर हमारा भारत ही आ जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अमेरिका है, सॉरी, अमेरिका है, चीन है, रूस है और भारत है। इसमें हम भारत को टिक करेंगे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बोला ना, जब बिहार का बात करें सब सर्वाधिक तो हम किसको टिक करेंगे, पटना में। यहाँ पटना है, गया है, नालंदा है या शिवहर, शिवहर का सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, पटना को। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, मरुस्थलीय मृदा का विस्थान निम्न में से कहाँ? मरुस्थलीय मतलब वही भूमि जो कि जहाँ पे कुछ उबसता नहीं हो, जिसको बलुहा क्षेत्र बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं मरुस्थलीय भूमि, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है राजस्थान में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए बी को हम टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? 2012 में, 19 में और 24 में पूछा गया। तो कहाँ से? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से या फिर दक्षिणी क्षेत्र से। तो गिरमिटिया मजदूर कहाँ से भेजे जाते थे? तो वो भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? राजगीर में है, बिहार शरीफ में है, बोध गया में या फिर पटना में? तो ये कहाँ, ये पटना में ही स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार जो है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, 2015 में और 21 में और 23 में। ये बिहार बोर्ड का संकेत है, कितना 3 वर्ष में पूछा गया। बाकी ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इनको आपको ध्यान में रखना। और कई बार तो एग्जाम में पूछा गया, तो इनको ध्यान में रखना तो जरूरी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 2016 में, 21, 22 में और 24 में पूछा गया, 17 मार्च को, 19 मार्च को, 15 मार्च को, फिर 22 मार्च को। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 है हमारे पास, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया है? ये भी 3 वर्षों में, 2011 में, 17 में और 24 में पूछा गया। पिछले वीडियो में भी हमने इसको कवर किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, मेजनी है। ऑप्शन बी क्या है, सी है। ऑप्शन सी है यहाँ पे बिस्मार्क। ऑप्शन बी है हिटलर और उसके बाद विलियम प्रथम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, HW है, ठीक है।
क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कवर कराया था और एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था जिसको हम ऊपर में कवर कर पिछले वीडियो में कवर करवाए थे, तो उसको तो हम बता दिए। लेकिन ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये वीडियो आप देखें हैं पहले फर्स्ट वाला, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है? कहाँ पे? कमेंट में। ये आपके लिए होमवर्क है, लास्ट में बताना। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में, ठीक है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे हमारे पास, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये भी 3 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 1950 में, 2015 में, 1951 में, फिर 2016 में। तो कब हुआ था? तो वो हुआ था 2015 में, ठीक है? तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ये भी 3 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो सुनामी का जो है मुख्य कारण क्या है? भूकंप, सॉरी, समुद्र में भूकंप का आना, उसके बाद स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप द्वीप पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जब समुद्र के तल में भूकंप आता है तो उससे क्या होता है? सुनामी आता है, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? 2015 में, 21 में और 24 में पूछा गया है। किसका क्या था? कुरान का क्या था? उसके बाद गीता का क्या था? या फिर हदीस का क्या था? या फिर बाइबल का? तो किसका क्या था? तो बाइबल का क्या था? तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, बी नहीं, डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2013 में, 19 में और 24 में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, फिर मैग्नी। तो उद्योगों की जननी किसे माना जाता है? तो माना जाता है लोहा को, लोहा को किसको? लोहा को। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? प्रस्तुत का है, अब्राहम लिंकन का, या फिर जॉर्ज वाशिंगटन का, या फिर लॉर्ड लॉर्ड ब्राइस का है? किसका है? तो ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का है। और ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपके लिए ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ठीक है, ये भी 3 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट किया है। बिहार शरीफ में है, गया में है, राजगीर में, या फिर बांका में। तो कहाँ पे है? ये है राजगीर में। यहाँ से याद रखना, ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। क्या है? रज्जू मार्ग, रॉ से रज्जू मार्ग और रॉ से राजगीर, ठीक है? तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें हम कितना 30 क्वेश्चन किए, और 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए आपको कहाँ पे बताना है? कमेंट में बताना है, ठीक है? और जो क्वेश्चन होमवर्क में आपको मिला है वो भी आपको बता देना है। बाकी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जहाँ पे आपको डाउट होगा, ठीक है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरे से यदि आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? तो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा, और टेलीग्राम वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।